नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 81 of class 10th. This this worksheet belongs to chapter number 3. That means pair of linear equation in two variables. स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जाना है, हमें पता है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का लीनियर पेयर का ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कह रहा है पेयर ऑफ टू पेयर, तो इसमें ए वन के एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और ए वन बी वन सी वन पहले के और दूसरे में ए टू बी टू सी टू जो है वो इंटीजर्स हैं। तो अब जो सवाल है इसमें आपसे देख करके ही आप लोग देख करके ही बहुत सारे आंसर इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर बनता है। आपसे पूछा जाता है जो ये इसका बिहेवियर लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर ऑफ लाइंस, या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, ये पूछा जाता है। या आपको दे दिया जाए जो कि गिवन इक्वेशन ये कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसका कहेगा जो कि राइट इट्स बिहेवियर ऑफ लाइंस, या व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, या उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा कैसा है। तो ये सिर्फ देख करके ही पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना होता है, आप सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का किसी एक को इक्वेशन 1 और किसी एक को इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ये ए वन ए टू चेंजेबल है, लेकिन जो पहले में लें वही दूसरे में भी लें। मतलब इसको 1 माना है तो हमेशा 1 ही रखिए, ये नहीं इस पहली बार में x के कंपोनेंट में इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, और अगली बार इसको अगली 1 मान लिए, 2 मान लिए और 1 मान लिए। नहीं, एक ही टाइम में चलना है। A1 लेना है तो ऊपर वाले को सबको A1 और मतलब सबको 1 1 1 और सबको 2 2 2। तो यहाँ पे A1 बाई A2 और B1 बाई B2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ये निकाल लेना है। अब निकालने के बाद आप यही जब निकाल लेते हैं तो बहुत सारे आपके क्वेरीज इसी से सॉल्व हो जाती है। अब ये आइए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है, यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है तो इसका लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा और ये कंसिस्टेंस होगा। कंसिस्टेंस में जब जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंस होता है। अब A1 A2 इक्वल है B1 B2 का, और जब बराबर है तो आगे देखेंगे C1 C2 देखेंगे। यदि ये इक्वल टू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, पहला तो टर्म बराबर हो गया, यदि बराबर नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तभी हम जब यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तभी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी में हम वैसे ही छोड़ देंगे। वहीं पे हमें इतना ही आपको बताना है जो कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरेलल कैसा है, सॉल्यूशन निकलेगा तो सिर्फ इसी का निकालेंगे इस चैप्टर में। अब यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर तो हो रहा है लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं हो रहा है तो वो पैरेलल लाइन होगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। और पैरेलल लाइन होगा, कहीं मिलेगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंस होता है। और जब तीनों बराबर हो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तो ऐसे को कहेंगे कोइंसिडेंट, यानी एक के ही ऊपर दूसरा आ जाए, ओवरलैप कर जाए तो इसको कहते हैं
कोइंसिडेंट रे, और कोइंसिडेंट होगा बहुत जगह टच करेगा तो मेनी सॉल्यूशन, और जो जिसमें सॉल्यूशन होता है उसको बताया आपको कंसिस्टेंस। अब ये भी कंसिस्टेंस और ये भी कंसिस्टेंस, तो इस चैप्टर में आप यदि बनाएंगे, सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आएगा इस तरह का ही आपको सॉल्व करना है, बाकी को आपको नहीं बनाना है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तभी आप सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन करने की कई विधियां हैं। इसमें सॉल्यूशन जो निकालना है उसमें सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको दो इक्वेशन दिए होंगे और ये आप पिछली क्लास से भी बना रहे हैं, तो जैसे एक्स एक्स ए एक्स प्लस बी ए कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ए एक्स प्लस A1x प्लस B1y है प्लस C1, ये होना चाहिए टर्म में। अब ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यदि आप लेते हैं 5x प्लस 3y इजकल टू 11, तो आप कम से कम इस सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन निकालेंगे, कम से कम दो। तभी आपको पता है जब दो पॉइंट मिल जाता है तो उसको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट लेना होगा। टू सॉल्यूशन फॉर वेरिएबल्स एक्स और वाई के कम से कम दो वैल्यू निकालें। प्लॉट देम ऑन द ग्राफ, इसको पहले अब प्लॉट करें वो पॉइंट कहाँ पे है, और ऑब्टेन टू लाइन्स, तो एक के लिए एक लाइन्स आ जाएगा, इसी तरह दूसरा आएगा तो दूसरे के लिए दूसरा लाइन आ जाएगा। अब ये लाइन आ जाएगा, फाइंड द सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्वेशन द बिहेवियर। अब दूसरा लाइन हो सकता है एक बिंदु पे कटे, एक पॉइंट पे कटे तो उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और हो सकता है ऐसे लाइन बने तो इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। हो सकता है इसी के ऊपर दूसरा आ जाए तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहले आप इसको दो सॉल्यूशन निकालें और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें दो। तो पहला मेथड ये था ग्राफिकल मेथड। अब दूसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। इसमें जो इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन होंगे तो पहले को एक मान लें, दूसरे को दो मान लें, और एक्सप्रेस। अब जैसे यहाँ पे आया 5x प्लस 3y इजकल टू 11, तो आप चाहें तो कोई भी इक्वेशन या 5x यहाँ पे रखें, 5x इजकल टू क्या हो जाएगा 11 और ये 3y दूसरे में साइड वापस ऐसे आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 5। अब दूसरा इक्वेशन जब मान लीजिए जो कि ये दिया हुआ 3x प्लस 7y इजकल टू 21, तो यहाँ पे x के बदले अब ये पुट करेंगे तो उस तरह से x के टर्म में आ जाएगा और फिर वैल्यू आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, किसी एक के बदले दूसरे को रखना। इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने यहाँ x के तरह। पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब उससे जो वेरिएबल आया है, वेरिएबल का वैल्यू दूसरे में हम पुट करेंगे, फिर इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस तरह से दूसरा वैल्यू आ जाएगा और फिर इक्वेशन 1 में रख करके दूसरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब है एलिमिनेटिंग मेथड। हम बच्चे इसी पे ज़्यादा फोकस करें और इसी से निकालने का प्रयास करें। तो तीसरा एलिमिनेटिंग मेथड है। यहाँ पे ऑब्जर्व द कोफिशिएंट ऑफ द, अब पहले ऑब्जर्व करें जो कि कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में किसी एक का कोफिशिएंट को पहले ऑब्जर्व करें। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन विद एनी सुटेबल नंबर ऑफ टू मेक कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू बोथ इक्वेशन। अब किसी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो दोनों में एक जैसे हो जाए,
और फिर उसमें एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अब इसके बाद भी देखना है, यदि साइन एक जैसे हो तो माइनस करें, क्योंकि एक प्लस और माइनस तभी हट पाएगा, और यदि सेम साइन हो तो माइनस करेंगे, और डिफरेंट साइड साइन हो तो प्लस करेंगे, और माइनस करने पे नीचे वाले का साइन बदल जाता है। अब जैसे देखिए, आप देखिए 5x प्लस 2y इजकल टू 11 है, और दूसरा ले लेते हैं 3x प्लस 7y इजकल टू 21। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब देखिए यहाँ किस, पहले ये मन में सोच लीजिए जो कि हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको हमें इक्वल करना है। तो पहले तो पहले मान लीजिए जो कि x को आपको करना है, तो पहले इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखिए और इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखिए। अब या यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 3 है या 5 है, तो इसको इससे करें और इसको इससे करें, तो यानी 1 को 5 से करें, 1 को 3 से करेंगे, 3, और दूसरे को यहाँ पे इससे करें 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 दोनों में हो जाएगा, और दोनों में सेम साइन है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 15, पहले को 3 से कर रहे हैं, 15x प्लस 3 2 जा 6y, और 11 2 जा 11 3 जा 3 से कर रहे हैं तो 33, और यहाँ पे 15 5 से कर रहे हैं 15x प्लस 7 5 जा 35, और 21 5 जा 105। अब नीचे वाले का साइन माइनस करना है, तो नीचे का सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा। अभी तो सारे प्लस में है। अब इसको हम ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, अब इसमें से इसको घटा लीजिए, यहाँ भी y था, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 29y, और इसमें से इसको जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस में आया और ये भी माइनस में आएगा, इसमें जो सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 में से 3 गया 2, और 10 में से 3 गया तो 7, ये आया आंसर। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर में 72/29। फिर चाहे तो ये पुट करके इसमें कोई इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करे तो x का मान आ जाएगा, नहीं तो फिर यही, लेकिन ये क्या होता है जब इसको पुट करते हैं तो एक गलत हुआ तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए फिर से यही मेथड अपनाया y का वैल्यू पुट करने में, y का वैल्यू इक्वल करने में, कोफिशिएंट इक्वल करने में। तो क्या होगा, जैसे एक गलत होगा तो दूसरा सही हो सकता है। आइए अब सवाल बनाने की कोशिश करें, देखें कैसे सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, पहला x बराबर कह रहा है 3m + 1 एंड y इजकल टू 4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन है 2x + y इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे रखें, 2x + y इक्वल टू 3। अब y के बदले कह रहा है 4 रखिए, तो 2x प्लस यहाँ y के बदले 4 रखें इक्वल टू 3, तो 2x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो -1, तो x बराबर क्या हो गया, -1/2। अब x का वैल्यू आ गया, y का दिया हुआ है, तो अब x के बदले इक्वेशन में आते हैं, क्या रहा है x इक्वल टू 3m + 1, तो यहाँ x के बदले हमारे पास क्या आया, -1/2, और यहाँ पे 3m दिया हुआ है और +1, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 और -1 इक्वल टू 3m। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1, ये 2 आ जाएगा, और -1 और LCM लेंगे तो -2 3m, यानी -3/2 इक्वल टू
-3m, तो माइनस से माइनस चला गया और ये चला गया, तो m बराबर में भी -m/2 होगा, यहाँ -1/2 होगा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व हो गया पहला। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 4 and kx is plus 4y is equal to 12 has no solution। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन के लिए नहीं, सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1 अपॉन में a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 और a2 में क्या है k इज इक्वल टू, अब देखिए दूसरे में y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 4, तो ये रख दिए तो k का मान आ जाएगा। यदि यहाँ से करें 2 1 जा 2, k बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इज इक्वल टू 2। अब तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एंड दिस, किस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y इजकल टू 11 है और 2x प्लस 3y इजकल टू 4 है। तो हम करते हैं 3x प्लस 2y इजकल टू 11 और 2x प्लस 3y इजकल टू 4 है। तो a1 बाई a2 यानी यहीं पे रखे a1 बाई a2 3/2, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या है 2/3। तो a1 बाई a2 इजकल टू ये था और b1 बाई b2 इजकल टू ये है। क्या दोनों इक्वल है? यदि है तो आपको पता है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो कैसा लाइन होगा रिप्रेजेंटेड, तो कैसा लाइन होगा आपको पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ सवाल क्या दिया हुआ है। फोर्थ सवाल कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0। अब एक्स एक्सिस पे कह रहा है, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है जो कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इजकल टू 0 होता है। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस जो होगा x और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन में y बराबर 0 रखें। तो देखिए y इजकल टू 0 रखें तो इन दिस इक्वेशन, तो 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0। तो 2 इंटू 2x और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0 और प्लस 1 इजकल टू 0, तो 2x और इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 0 में एक प्लस किए तो प्लस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, 2x इजकल टू, इसको उधर ले गए तो -1, तो x इजकल टू -1/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया। तो हमें कह रहा है आपको उस एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो x का वैल्यू आ गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, -1/2 और इंटू 0। ठीक है, ये उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0। और दूसरा ये दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया है जो कि ग्राफ में दोनों का कम से कम 2 वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0। अब किसी एक को बराबर करेंगे तो आपको जो इच्छा हो, 3x बराबर में क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस
माइनस हो जाएगा 2y। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 - 2y अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, एक कम से कम आपको दो वैल्यू चाहिए, x और y के कम से कम दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। आप या तो मन ही मन बनाना चाहे तो बना ले, एक्स पहले हुआ, और वैसा वैल्यू रखिए जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसानी हो, यानी फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आएगा, जैसे आपको कहा 5/7 आ जाएगा, तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको इस तरह से बचने के लिए, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर्स वाला नंबर लेना है, यानी फ्रैक्शन ना हो। तो उस देखिए, पहले y का वैल्यू बारी बारी से पुट करते हैं। अब आप x y बराबर में 0 रखने पर क्या हो जाए, पुट y इजकल टू 0, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 - 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में है तो ये इसको छोड़ दिए। अब 1 रखे तो x बराबर में 1 रखने पर x पुट x इजकल टू 1, क्या हो रहा है, पुट y इजकल टू 1, y इजकल टू 1। ये इस तरह से लेंगे जो फ्रैक्शन में ना आए, तो पहली बार ट्राई कर लेंगे। तो x इजकल टू क्या होगा, 5 - 2 1 जा 1, 2 और 3, तो 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 3/3, तो ये भी 1, दोनों 1 आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। अब देखिए अगला वैसा नंबर ले। अब जैसे 1 से पूरी तरह से ये फ्रैक्शन से कट रहा था, क्या रखे थे, 1 रखे थे, इसमें ये ऐड कर दे, क्या हो जाएगा, 1 और 3 4, तो 4 रखते हैं तो वो भी पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 रखते हैं, 5 - 2 इंटू 4, 4 2 8 होता है, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, -3 बचेगा, -3 अपॉन में 3, यानी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा था एक्स की वाई की वैल्यू हमने रखा था 4, और एक्स की वैल्यू आ गया -1। तो कम से कम दो वो चाहिए। अब इसका हम टेबल प्लॉटिंग करके बना लेंगे, आपको आता होगा बनाना। और दूसरा हम लेते हैं, अब ये इक्वेशन ऐसे ही हम करेंगे, जैसे 9x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0, तो ऐसे का हम साइड चेंज करेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ हो। जिसमें कुछ नहीं है, तो कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, तो उसको इसी साइड रखेंगे। तो हम यहाँ पे y और इधर साइड चेंज करते तो -5 और -9y। अब y की वैल्यू पुट करते जाएं, कम कोशिश करें जो कि छोटी से छोटी संख्या रखें, जिससे 10 या 10 के आसपास हो जाए, तो उससे आसानी होती है। तो बारी बारी से पुट करेंगे, तो x और y का मान कम से कम दो चाहिए, x और y का मान यहाँ पे निकालेंगे और रखेंगे, फिर ग्राफ पे इसको बना लेंगे दोनों को। अब जैसे 2 पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेकर के आप माने ये पॉइंट लिया तो यहाँ पे लिख दिए, और इस पे लिख देंगे जिस इक्वेशन का है, मान लीजिए इस इक्वेशन का, तो 9x प्लस वाई प्लस 5 इजकल टू 0, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज का जो आखिरी सवाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x x प्लस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 2। तो इसको देखिए, ये जो कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये सवाल है सॉल्व फॉर x प्लस एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई। तो इसको पहले देखिए कैसे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 2 है, तो इसको देखिए एल सी एक्स बाई एक्स वाई कर दीजिए, प्लस वाई बाई एक्स वाई कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, बराबर में 2, यानी 1/y प्लस 1/x इजकल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 6। तो यहाँ पे सेम x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इजकल टू 6 कर देंगे। तो x से x गया, y से y गया, तो यानी 1/y इजकल
माइनस 1/x=6। तो देखिए यहाँ पे 1/x 1/y 1/y और 1/x 1/x दोनों में आ गया। तो अब हम इसमें वन करेंगे, लेट 1/y=u एंड 1/x=v। देन इसमें रख दिए तो ये हो जाएगा u पहला हो जाएगा, इसके लिए u प्लस v=2 और दूसरा हो जाएगा u माइनस v=6। तो दोनों को देखिए, दोनों को इसमें हमने जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसमें बैलेंस करना है। यहाँ पे x और y है तो दोनों प्लस कर दिए तो दोनों में क्या हो जाएगा, y से y कट v से v कट जाएगा तो 2v=8। तो v=8/2 यानी 4। अब दोनों में माइनस करेंगे एक दूसरे में, तो यहाँ पे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो u प्लस v=2 और u माइनस v=6। अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। 2v=-4 हो जाएगा। तो हाँ -4 हो जाएगा। तो v=-4/2 यानी -2 हो गया। तो अब हमने u बराबर क्या माना था, ये हमने माना था 1/y=u। तो यहाँ पे आया u बराबर, ये u है, तो u बराबर 4 आया। तो 1/y बराबर u था और ये बराबर 4 आया है। तो 1/y बराबर 4, तो 4/1 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y=1/4। इसी तरह v बराबर में क्या था हमारा, v बराबर में था 1/x और ये बराबर में आया है -2। तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर में -2/1। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया -1/2 और y का वैल्यू आ गया 1/4। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप पे भेजिए। धन्यवाद।